नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की सियासत का तरीका अब जरा बदल सा गया है। सूबे की सियासत में अब नारियल पॉलिटिक्स हो रही। अब ये नारियल वो नारियल नहीं रहा जिस पर कांग्रेस तंज कसती थी, बल्कि बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर जितनी भी पिछले दिनों उन पर आरोप लगे, उसका जवाब इसी सियासी नारियल से दिया है और इसे अपना एक मजबूत हथियार बना लिया। जाहिर तौर पर कांग्रेस बीजेपी की इस चाल से बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी पर प्रदेश की जनता को असल मुद्दों पर से गुमराह करने का आरोप बार बार लगा रही। जो कुछ भी हो, लेकिन शुभ होने का प्रतीक नारियल सियासत में किसको कितना लाभ देगा, इस पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये राजधानी भोपाल में मंगलवार सुबह 11 बजे की तस्वीर है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सायरन बजने पर रुक गए। दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री जनता को कोरोना से सतर्क करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद गोले भी बनाए और मास्क भी बांटे। अब दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये भोपाल के लाल घाटी की तस्वीर है। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विकास का नारियल फोड़ा गया। शायद सायरन और नारियल के जरिए बीजेपी सरकार और संगठन कांग्रेस से खुद को आगे बताना चाहती है। सायरन के जरिए जनता में जागरूकता का संदेश, तो नारियल के जरिए कांग्रेस के उन आरोपों का जवाब जिस पर वो दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री सदैव अपने साथ नारियल लेकर चलते हैं, ताकि जब शिलान्यास या भूमि पूजन करना हो तो वहां फौरन कर दें। ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, कहीं मोमबत्ती जलवा ली, कहीं घर की बत्तियां बुझवा ली, अब सायरन बजवा लिया। हर मोर्चे पे फेल व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी से निपट पाए नहीं। जनहित के मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, ये नए नए शब्द ढूंढ के लाते हैं, नए नए तरीके ईजाद करते हैं। सायरन और नारियल में उलझी प्रदेश की राजनीति में अब दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे नौटंकी बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त सभी को एक साथ आगे आना चाहिए। गंभीर मामले पर विपक्ष के नेता का ये बयान कोरोना जैसे काल में उनकी गैर जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। इस समय लॉकडाउन संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था बचाते हुए हमें कोरोना से अपने आप को बचाना है, पर ये सब चीजें केवल डंडे के बल पर नहीं होंगी। इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा। कोरोना रिटर्न्स के कारण हालात तो बिगड़े ही हैं। चुनौती इस बात की भी बढ़ गई है कि मौजूदा स्थिति पर काबू कैसे करें। नवीन कुमार सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो आज हम उस सियासी नारियल की बात कर रहे हैं जिसको लेकर बार बार शिवराज सरकार के ऊपर यह आरोप विपक्ष ने लगाया कि दरअसल ये नारियल वाली सरकार है, जिनमें नारियल लेकर चलती है और जहां कहीं मौका मिलता है वहां नारियल फोड़ दिया जाता है। यानी प्रतीक के तौर के ऊपर एक तंज कसते हुए इस बात को सरकार के लिए बार बार इस्तेमाल किया गया कि केवल नारियल फोड़कर शुरुआत करते हैं, लेकिन काम कहीं जमीन पर दिखता नहीं। लेकिन अब इसका जवाब बीजेपी ने उसी नारियल से दिया है। तो ये नारियल किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए शुभ संकेतों वाला होगा, आगे जाकर इसके क्या नतीजे होंगे, इस पर बात करेंगे। दोनों पक्षों से दो बहुत स्पष्ट वक्ता नेता जुड़े हैं। जेपी धनोपिया साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से रीति नीति को, प्रदेश की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। स्वागत है धनोपिया जी आपका। और दुर्गेश केसवानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थ नेता हैं, हर बात का जवाब देने के लिए बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका भी इस चर्चा में। सबसे पहले केसवानी साहब से सवाल है, जिस नारियल को लगातार सरकार के खिलाफ, मुखिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वही नारियल लेकर बीजेपी निकल पड़ी। देखिए पुनीत जी, जो 10 साल का दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था, 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल था, ये दोनों कार्यकाल ऐसे थे जिसमें जनता बिजली को परेशान थी, सड़क के लिए परेशान थी, पानी के लिए परेशान थी। हर मोर्चे पर इस सरकार ने प्रदेश की जनता को दुख दिए, तकलीफ दिए, दर्द दी। और अगर उस चीज को जब माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जब प्रदेश में विकास की गंगा बहाई। जब हमने 2003 में पहला चुनाव जीता तो जो समस्याएं थी उनको हमने जड़ से, चाहे रोड की, चाहे बिजली, जो बंटाधार प्रदेश को कर दिया गया था, उसको 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 सही पटरी पे लाके ले गया है। तभी जनता ने हमें 2008 में आशीर्वाद दिया। फिर जनता ने हमें 2013 में भी इसलिए आशीर्वाद दिया पुनीत जी, क्योंकि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे। जो जनता ने हम पे विश्वास, जो जनता ने हम पे भरोसा जताया, उसको हमने कायम रखा। इसीलिए जनता ने हमें 2013 भी भारी बहुमत से जिताया। और जो जो अपेक्षाएं, जो वादे, जो हमने अपने संकल्प लिए थे, उन सबको पूरा करने का कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसीलिए 2018 में भी हमें मत उनसे ज्यादा मिले थे, पर लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत सीटें हमारे पास कुछ कम थी। और उस चीज को जब क्योंकि ये कांग्रेस के लोग जो कभी भी इनसे सवाल करो तो ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं। फिर चाहे 15 महीने में ये बिजली नहीं दे पाए, जब बिजली की बात करो तो ये चमगादड़ों पे आरोप लगाने लग गए। जब कोई जवाब नहीं दे पाते तो ये एक नया आरोप लगा देते हैं। फिर जब आरोप इन्होंने लगाया कि नारियल, शिवराज जी नारियल लेके चलते हैं, तो शिवराज जी तो विकास के पर्याय हैं मध्य प्रदेश में। वो विकास करते हैं, विकास की गंगा अगर मध्य प्रदेश में भाई तो हमने भाई। और कमलनाथ जी इसके विपरीत, कमलनाथ जी शब्द बोलते थे कि सरकार चलाने और मुंह चलाने में फायदा, अलग फर्क होता है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने देखा कि कमलनाथ जी वचनों पे प्रवचन देते हुए 15 महीने तक नजर आए। वो सिर्फ प्रवचन देते गए, वो एक कार्य नहीं कर पाए मध्य प्रदेश की जनता के हित के, जिसके लिए जनता ने उनको, हमने तक कहा था कि ये सरकार भली लूली लंगड़ी सरकार है, पर ये जनता की जन आकांक्षाओं पे खरी उतरे। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सजबाग, बड़े बड़े सपने दिखा के ये जनता के बीच में आए थे पुनीत जी, पर एक भी बातों पर ये खरा नहीं उतरे। चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे इनको युवाओं को 4,000 रुपए देने की बात हो, कन्यादान राशि, 973 वचन थे। और सरकार जैसे ही इनकी बनी, इनकी प्राथमिकता आईफा अवार्ड हो गई। इनकी प्राथमिकता आईटा कैसे मध्य प्रदेश में हो, उसकी प्राथमिकता इनकी वो हो गई। इनकी प्राथमिकताओं में विधान परिषद का गठन कैसे हो, इनकी प्राथमिकताओं में यह था कि मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसे हो। ये इनकी प्राथमिकताओं में बदलते रह गए। और ये जो बातें करते हैं, इनका जवाब तो इनके मंत्रियों ने दिया समय समय पर। कभी कभी उमंग संगार जी ने आके कहा कि ये माफिया है, दिग्विजय सिंह जी अपने हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते हैं। ये पूरी सरकार उसकी सरकार थी। इसके विपरीत हमने जनता के कार्य किए। हमने विकट परिस्थितियों में सरकार को, हमने जो सरकार संभाली माननीय शिवराज जी की, तो जो पहली बैठक थी, कुल जमा बात है कि विकास पुरुष और इसलिए विकास का नारियल लेकर चलते हैं, तो दिक्कत क्या है, ये कहना चाह रही है पार्टी अपने इस मैसेज में। धनोपिया साहब, पूरी बातें आपने सुन ली, हर एक का उत्तर दें। 3 इसमें तथ्य देने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी कि विकास पुरुष है, विकास के पर्याय, इसलिए विकास का नारियल लेकर निकले। और पिछली सरकारों पर, कांग्रेस सरकारों पर, चाहे दिग्विजय सिंह की हो, चाहे पिछली कमलनाथ जी की सरकार हो, दोनों पर आरोप लगा दिए। पुनीत जी, ये बात सही है कि दुर्गेश केसवानी जी बहुत ही समझदार भाजपा प्रवक्ता है, उन्होंने एक लंबा भाषण दे दिया। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने 15 साल में क्या इस मध्य प्रदेश में ऐसी उपलब्धि हुई थी, वो नहीं बता पाए। कुपोषण इस मध्य प्रदेश में हुआ, ई ट्रेंडिंग घोटाला इसमें हुआ, व्यापम इसमें हुआ, आपका डंफर इसमें हुआ, भ्रष्टाचार घोटाले इसमें हुए, महिलाओं बलात्कार देश में नंबर 1 हुआ, बच्चियों के मामले में हुआ, अत्याचारों के मामले में हुआ। ये सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की थी। हमारा सिर्फ इस बात का कहने का तात्पर्य है कि आदरणीय कमलनाथ जी को 15 महीने का मौका मिला। 15 महीने में हमने क्या ही किया? 15 महीने में हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो विधानसभा के रिकॉर्ड पर है। 15 महीने में हमने शुद्ध के लिए युद्ध किया, लोग भागने लगे, हर आदमी खुश था कि हाँ, मिलावटी चीजों से मुक्ति मिल रही है। हमने भूमाफियाओं पर नकेल कसी, सारे लोग जानते हैं इस बातें करने के लिए। हमने गरीबों की पेंशन राशि डबल की, कन्याओं की राशि विवाह की दुगनी की, आरक्षण पिछड़े वर्ग को हमने 70% दिया।
और 100 रुपए यूनिट में 100 रुपए में बिजली देने की बात की और निर्धन लोगों को हमने 10% आरक्षण दिया। क्या नहीं किया कमलनाथ जी ने? हमारा वचन पत्र 5 साल के लिए था, लेकिन इन लोगों के मन में एक दिन बिना पानी के जिस तरह मछली तड़पती है इस तरह तड़पते रहे ये लोग, और एन कैन प्रकरण खरीद कर जय चंदों को ढूंढकर इन्होंने उधार की सरकार को कब्जा करके वो कर लिया और आज बातें कर रहे हैं हमने क्या किया है। हमें इस बात की नहीं है, नारियल फोड़िए, नारियल तो बहुत अच्छा प्रतीक है, नारियल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां जहां जब जब चुनाव हुए हैं, 28 साल चुनाव हुए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने आपके साथ दिक्कत की, आप बातें तो अच्छी करते हैं पर आपके तर्कश में वो तीर नहीं है, आपकी तर्कश में वो तीर नहीं है कि आप वो बात कर पाए। आप व्यापम की बात करते हो, आप ई टेंडरिंग की बात करते हो, आप घोटालों की बात करते हो, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप घपले की बात करते हो। अरे आपने किया क्या 15 महीने में? किया क्या प्रदेश को? प्रदेश के आप 15 महीने का मौका मिला था कमलनाथ जी और आपको, आपने किया क्या? क्यों नहीं आपने जन आयोग की बात की थी? क्यों नहीं महीने में हमने क्यों नहीं आप कार्रवाई कर पाए? ये सिर्फ आपका दोहरा चरित्र दिखाता है, जिसको बैठ के आप टीवी पे बैठ के बातें करते हो। उद्योग धंधे लेके आए पिया जी, वही तो आपने कुछ नहीं किया। आप कन्यादान योजना की बातें कर रहे हो। कन्यादान योजना में आपने कितने भुगतान किए? 436 करोड़ रुपए पेंडेंसी पड़ी हुई थी आपकी। आपने युवाओं को कितने युवाओं को पैसे दिए? आपने किसानों को नीले गुलाबी पीले फार्म बांट के उनको लाइनों में लगा दिया। आपने उनको डूबे हुए यूरिया के लिए आसमानी जब उत्तर भी सुनते हैं, ये काम किए आपने। 33-35 सरकार गिराने वाले लोग हमें सिखा रहे हैं। आपने, मैं वही कह रहा हूं, आप क्यों नहीं प्रूव कर पाते हो? जब आप आरोप लगाते हो, आरोप को प्रूव करो। आप तो वकील भी हो साथ में, क्यों नहीं अदालत में आप जाते हो? क्या अदालत पे भरोसा नहीं है क्या आपको? आप हमें बता रहे हो अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? मीडिया पे भरोसा नहीं है क्या? अगर बहुत बड़े वो हैं, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दुर्गेश जी, आप तो सरकार के बड़े खास आदमी हो। हम आपको चुनौती देते हैं, स्वीकार करिए, नगरीय निकाय के चुनाव मत से करा लीजिए। अरे मैं पार्टी का अजनाला कार्यकर्ता हूं। अगर हम मत से चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम के, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए आपके समक्ष बैठ के पर आप तो एक वकील भी हैं साथ में, मेरे वकील साथी भी हैं आप साथ में। क्यों नहीं आप जा रहे हैं अदालत में? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? मत से चुनाव कराएंगे नगरीय निकाय चुनाव कराएंगे, करा नहीं पाओगे, नहीं करा पाओगे। ईवीएम चुनाव तो जनता ने आपने देखे ना, आपने चुनाव 28 सीटों पे आपने चुनाव करा तो आपने हश्र देखा ना। पाओगे, कराइए 28 सीटों पे 28 सीटों पे चुनाव हुआ तो आपका हश्र क्या हुआ? आपका हश्र क्या हुआ? ईवीएम। आप परेशान मत हो धनोपिया जी, मेरी बात आप पोलाइटली उन चीजों को मानो। आपके तर्कश में वो तीर नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। बैलेट पेपर से चुनाव करा भैया, करा सकते हो। एक बार तो बोल दो, एक बार तो बोल दो, आयोग कराते, अरे एक बार तो बोल दो, एक बार तो कह दो मत से चुनाव कराने को तैयार हो आप। कराओ, बात कराओ सरकार से, करो घोषणा। अरे जब जैसा चुनाव आयोग निर्देशित करेगा सब करेंगे, जो चुनाव आयोग कहेगा जो करेगा हम करेंगे। हम तो संविधान के दायरे में रख के हर चीज करेंगे। पर जब आपको 15 महीने मिले हुए थे, पालन करता है, जब आपको 15 महीने मिले हुए थे पुनीत जी, इनको जब 15 महीने दिए थे आपने, तब ये क्या कर पाए? हमने 15 महीने में धनोपिया जी बात आज उस विकास के नारियल की हो रही है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बार बार सरकार को और मुखिया को घेरा था। लेकिन अब जब 1 साल पूरा हुआ धनोपिया साहब, तो उसी नारियल को लेकर संगठन के तमाम नेता निकल पड़े और जगह जगह जाकर वो नारियल फोड़ रहे हैं। प्रतीक है नारियल, लेकिन उस बात का जवाब देने की कोशिश है जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही। कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती रही केसवानी साहब कि आप किसी भी तरीके से किसी काम की शुरुआत करें, लेकिन केवल शुरुआत का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो काम जमीन पर होता नहीं। क्या इस तरीके के और आयोजन करके नारियल फोड़ के कांग्रेस को जवाब देने तक प्रतीक के तौर पर तो ठीक है, लेकिन क्या जमीन पर वो काम उतरते हैं या उनका प्रोपेगेंडा मात्र होता है जैसा विपक्ष का आरोप है? देखिए नारियल फोड़ना सगुन है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए धनोपिया जी मेरे से उन्होंने प्रश्न किया है। एक काम तो करिए, आपने जो 28 बता दिए कितनी पूरी हुई? आपने स्मार्ट सिटी बात की बताया। अरे आपने
देखिए, ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं पुनीत जी, विषय से भटक के बातें कर रहे हैं, तो आप अदालत में जाइए ना। सिर्फ आप 35 करोड़ की बात करते हो, आप खरीद फरोख्त की बात करते हो। जनता ने तो आपको आईना दिखा दिया, जनता ने आपको आईना दिखा दिया, उसके बाद भी आप उन बातों पे कर रहे हैं। पुनीत जी, जो आपका प्रश्न है, ईवीएम ने दिखाया, उत्तर एक दे देता हूं। ईवीएम ने दिखाया, ईवीएम लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और जनता हर बात को अपने वोट के माध्यम से उन दलों को मौका देती है जो कार्य कर पाए। जब मैंने आपको पहले ही बैठते से ही बताया, जब मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया गया था, उसको जो 35,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में थी कांग्रेस के टाइम पे, हमने उस टाइम 2 लाख किलोमीटर सड़कें कर दी। जो सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, हम 45 लाख हेक्टेयर तक ले गए। आपका जो 15 महीने का कार्यकाल आया, आपने सब बंटाधार फिर से वापस कर दिया। बंटाधार रिटर्न्स 2 मध्य प्रदेश में होने लगा। हम आपके चैनल पे पुनीत जी कई बार डिबेट ही इसलिए करते थे कि ये लोग बिजली नहीं दे पा रहे थे। उन बेचारे बेगुनाह चमकादड़ों पर, बेजुबान चमकादड़ों पे आरोप लगाते थे। बात बार-बार दोहराते नहीं है, इससे आप लोगों का तथ्य रखने का समय कम होता है। धनोपिया साहब, एक जो विकास के प्रतीक वाला नारियल था, अब जो जवाब जिस अंदाज में बीजेपी दे रही, वो तथ्य जो आप कहना चाहते हैं कि दिखावा मात्र है, जमीन पर काम नहीं, क्या आप कांग्रेस पार्टी कहेगी जनता को? नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं पुनीत जी, नारियल फोड़ना सगुन का काम है, फोड़े, लेकिन सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नारियल फोड़ के क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ये बताइए। हमने ये घोषणाएं की थी, ये हमने पूरी कर दी, आप कहीं कुछ नहीं बता पा रहे। मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय कम हो चुकी है, आपको मालूम है, जानकारी है आपके ध्यान में कि मध्य प्रदेश में आमदनी लोग कम हो गई। मध्य प्रदेश का कर्जा 2,36,000 करोड़ का हो गया है, और बजट कितने का है? 2,41,000 करोड़। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की थी, उस वक्त 35,000 करोड़ का कर्जा था। 2,36,000 का कर्ज आज हो गया है। उधार लेके घी पीने वाले लोग हैं, हर महीने उधार लेते हैं, हर महीने 10,000 करोड़ का ब्याज देते हैं। इस सरकार के पास है क्या? घोषणाएं हैं, पैसा उधार लो, घी पियो और आगे बढ़ते रहो। घोषणाएं और दिखावे का आरोप कांग्रेस पार्टी का है, विपक्ष का इस पर उत्तर लूंगा। कुल मिलाकर जो धनोपिया साहब कहना चाहते हैं केसवानी जी, कि जमीन के ऊपर काम कम है और उनका दिखावा, उनका शो ऑफ ज्यादा है। ये आरोप केवल नारियल को लेकर नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, फीता काटना, बहुत सारे प्रतीकों को लेकर तंज कसते हुए कहे गए। मूल में यह था कि इस काल में जो काम जमीन पर होने चाहिए, उनकी केवल शुरुआत और उनके भव्य आयोजन दिखते हैं। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी इतिश्री कर घर बैठ जाती है। एक विरोध नामक जो हथियार इनको प्रदेश की जनता ने विपक्ष में रहते हुए मिला है, तो उसका तो कम से कम ढंग से आप सिर्फ टीवी चैनल पे और ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ही इतिश्री कर देना चाहते हैं। आप ये बताइए, जब हमारी सरकार थी पुनीत जी, हमारी सरकार कोरोना काल में फर्स्ट डे की फर्स्ट आवर की जो बैठक थी हमारी कोरोना को लेकर थी, और कोरोना के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किए वो निश्चित रूप से हर जगह सराहे गए, सब जगह। पहले प्राथमिकता हमारे लिए जान माल था, हमने जान माल की रक्षा की, और उसके बाद जब हम धीरे धीरे जब सुचारू रूप से आने लगे, तब हमने जो विकास के कार्य थे, जो जन कल्याण की योजनाएं थी इनके द्वारा, क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार का सिर्फ और सिर्फ वचनों पे प्रवचन देने का काम था, वो देते रहते थे वचनों पे प्रवचन, पर हमने यथार्थ रूप से जो इन्होंने दीनदयाल रसोई जैसी गरीबों मजदूरों के लिए जो योजना थी उसको बंद करने का दुस्साहस किया, तीर्थ दर्शन योजना को दुस्साहस किया बंद करने का, इसके साथ साथ जो लाडली लक्ष्मी योजना थी और उसके साथ अपनी विवाह वाली योजना थी, अनेक जो जन कल्याण की योजना थी उसको इन्होंने बंद करने का प्रयास किया। हमने सरकार से जैसे ही आए, हमने उन चीजों को सुचारू रूप से लेके आने का काम किया। प्रवासी मजदूर जो यहां से हमारे सरकार और संगठन ने दोनों मिलकर काम किए पुनीत जी, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करना हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वार्ड स्तर पर उस चीज को उतर के उन्होंने रसोइयों का इंतजाम किया, उनको खाना खिलाने का काम किया। भू माफियाओं पे जो अभियान था हम लोगों का, हमने अनेक माफियाओं के खिलाफ, ये सिर्फ दिखावा कार्यों की पूरी लिस्ट है धनोपिया जी, सिर्फ भाजपा के लोगों को परेशान करके चिन्हित करते थे। हमने हर चीज पे, मैं तो सब सच्चियां, मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं पुनीत कि एक बड़ी बहस करिए खत्म हो जाए, जो हमने किया है हम उसमें ऐसा है, आधा घंटा आप प्रवासी मजदूर बात कर रहे हैं, बैतूल में रेलवे लाइन पर कितने मजदूर मर गए थे, ये बता पाएंगे?
इनको है जानकारी। बैतूल में रेलवे लाइन पर बेचारे मजदूरों को रात गुजारने में कितने लोग रेल से कट के मर गए थे, जानकारी है इनको। कोरोना मध्य प्रदेश में आया भी नहीं था, शुरुआत हुई थी। आप तो ये बताओ, हमें जानकारी नहीं है, हमने मान लिया कलेक्टर्स को आदेश दे दिया था, क्या कार्य व्यवस्था हो गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा, आपका संस्था नेता मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, सिर्फ वचनों के शिवराज सिंह चौहान साहब थे, आप जैसा कहते थे सीनियर डरोना यही बोलते थे, ये बोलते थे लोग। बात कर रहा है और मालूम क्या है की बात कर रहा है, तो आपके 15 महीने मिले हुए कोरोना का जो मामला है, 15 महीनों में बड़ा कोरोना का भ्रष्टाचार किया, आपने सिर्फ और 30 करोड़ रुपए का काढ़ा पिला दिया लोगों को। आपने जन आयोग गठन करने की बात कर रहे थे, कितने लोगों को आपने चला गया, आपको मालूम है 30 करोड़ रुपए आपने ढोल बजाने में लगा दिया, युवाओं को लगा दिया किया है। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार लोग झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। धनोपिया जी, आपने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, आपने क्यों कानून का सहारा नहीं लिया? सिर्फ झूठ बोलना सीखो, चैनलों पे झूठ बोलते रहेंगे। पुनीत जी, ये सिर्फ चैनल पे देख के झूठ बोलते रहेंगे, क्यों इन्होंने अदालत का सहारा नहीं लिया, क्यों मीडिया का सहारा नहीं लिया इन्होंने? थोड़ा ट्रेनिंग लेके आई है भाई। अरे सब ट्रेनिंग आपके पास ट्रेनिंग है ना, आप तो बताइए, आप क्यों बिजली नहीं दे पाए, क्यों पानी नहीं दे पाए, क्यों सड़कों में गड्ढे गड्ढे लगे थे? इन जैसे लोगों को ट्रेनिंग दे, आप बताइए आपने किया क्या? आप सिर्फ प्रदेश को लूटने में लगे रहे, आप सिर्फ प्रदेश को लूटने में। धनोपिया साहब, केसवानी जी, धनोपिया साहब, आप दोनों पक्षों को जनता के लिए, जनता के हितों के लिए जो मुद्दे हैं इन पर बात करने के लिए यहाँ आमने सामने इस तरह रखा जाता ताकि आप अपने अपने पक्ष रखें। आपने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन एक बात जो दोनों पक्ष मानते हैं, सहमत हैं कि अल्टीमेटली अंततोगत्वा फैसला जनता के हाथ होता है। जनता सब चीजें देख समझ रही है और कोरोना के इस मुश्किल हालात में अगर प्रतीकों की पॉलिटिक्स हो रही है तो कौन इस प्रतीक की पॉलिटिक्स में आगे पीछे चल रहा है, ये भले पॉलिटिकल गलियारे में तय हो, लेकिन इसका असर जनता के बीच कितना है ये जनता खुद तय करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।